हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। हम लोग आर ओ परीक्षा के लिए पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और इस तरह से पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे कि वो पढ़ते ही आपको उसका अर्थ अगर क्लियर हो जाए तो फिर वो पर्यायवाची आप नहीं भूलेंगे। जैसे हमें पर्यायवाची के मीनिंग भी अगर साथ साथ में पता चलते रहें तो हम वह पर्यायवाची नहीं भूलेंगे। तो हमने पर्यायवाची को एक नए सिरे से पढ़ाने का यहाँ प्रयास किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा है। और इसके साथ आपको बता दें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट पर्यायवाची को डिस्कस कर लिया है। तो आगे आइए हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो पहला है अर्जुन का पर्यायवाची। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, अर्जुन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके पर्यायवाची में देखिए पहला है पार्थ। अब पार्थ क्यों कहा जाता है तो हम जानते हैं कि अर्जुन के माता का नाम कुंती था। अर्जुन के माता का नाम कुंती था और कुंती को प्रथा कहा जाता था। कुंती का नाम क्या था? प्रथा था। तो प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। तो यहाँ दो बातें, कुंती का पर्यायवाची प्रथा होता है क्योंकि कुंती को प्रथा कहा जाता था और अर्जुन कुंती के पुत्र थे, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा गया है। क्लियर हो गया है। अगला है गुडाकेश। अर्जुन का एक और पर्यायवाची है गुडाकेश। फ्रेंड्स, गुडाकेश का मतलब क्या है और अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा जाता था? तो अर्जुन को गुडाकेश इसलिए कहा जाता था क्योंकि अर्जुन जो है वह निद्रा विजयी थे, अर्थात अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था। अर्थात यह है कि अर्जुन जो है वह अपने मन से सोते थे और जगते थे, यानी कि अर्जुन बिना कई दिनों तक सोए हुए रह सकते थे, इसीलिए ये आराम से सरलतापूर्वक युद्ध कर लेते थे, इसलिए अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। यहाँ ध्यान रखना, जो निद्रा को विजय प्राप्त कर ले उसे गुडाकेश कहा गया है। तो अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। सब्यसाची, अर्जुन को सब्यसाची क्यों कहा गया है? देखिए सब्य और साची दो अलग अलग शब्द हैं। सब्य का मतलब होता है बायां और साची क्या है? तो अर्जुन का विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है साची, अर्थात अर्जुन दाएं हाथ से तो तीर चला ही लेते थे, बाएं हाथ से भी तीर चला लेते थे, इसलिए अर्जुन को सब्यसाची कहा गया है। सब्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से समान कार्य कर ले। तो अर्जुन को सब्यसाची कहा गया है क्योंकि वे दोनों हाथों से समान कार्य कर सकते थे, दोनों हाथों से वे अपना बाण चला सकते थे। अर्जुन को कहा गया है बृहन्नला। अब अर्जुन का एक और पर्यायवाची है बृहन्नला। तो बृहन्नला अर्जुन का पर्यायवाची क्यों है? दरअसल हम यह जानते हैं कि अर्जुन जो है वह इंद्र के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, तो इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, ठीक है ना। एक बार होता क्या है कि अर्जुन जो है वह देवलोक चले जाते हैं घूमते घूमते, और जब यह देव सभा में पहुंचते हैं तो वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी। तो वो जो है अर्जुन के ऊपर मोहित हो जाती हैं, कामातुर हो जाती हैं और अर्जुन से काम क्रीड़ा के लिए कहती हैं। अर्जुन उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें माता कह करके संबोधित करते हैं। अब जब अर्जुन उर्वशी को माता कह देते हैं तो वो क्रोधित हो जाती है और अर्जुन को श्राप दे देती है कि जाओ तुम किन्नर हो जाओ, ठीक है। तो अब इनको किन्नर होने का वो मिल गया। तो इसीलिए हमें देखते हैं कि जब महाभारत में जो है 1 साल के लिए इन लोगों को अज्ञातवास मिला था, तो उस अज्ञातवास में ये मत्स्य के राजा विराट के यहाँ जो है ये किन्नर बन के रहे थे, वहीं पर इनका नाम बृहन्नला था, ठीक है ना। तो पार्थ कुंती का पुत्र होने के कारण, गुडाकेश निद्रा पर विजय के कारण, सब्यसाची दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने के कारण, और बृहन्नला क्यों कहा जाता है अर्जुन को? तो बृहन्नला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको उर्वशी का श्राप मिल गया था। क्लियर हो गया है। तो अगर इस तरह से हम पर्यायवाची के अर्थ भी पढ़ लिया करें साथ में, तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारा वो क्लियर हो जाता है, हमारे तरीके क्लियर हो जाते हैं, हम आसानी से जान पाते हैं। आगे देखिए कपिध्वज। अर्जुन जिस रथ पर बैठते थे उस पर हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था, पताका लगा हुआ था, इसीलिए इनको कपिध्वज कहा जाता है। धनंजय क्यों कहा जाता है? अर्जुन का जब जो है क्या हुआ कि इन लोगों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया, तो अलग अलग राज्यों को जीता, उनसे धन का संचय किया,
इसलिए इनको धनंजय कहा जाता है। धन का संचय करने वाला धनंजय कहलाया, ठीक है ना। कौन्तेय, कुंती का पुत्र होने के कारण कौन्तेय कहा जाता है। महाभारत का युद्ध लड़े थे इसलिए भारत कहा जाता है। ये जिस रथ पर बैठ करके युद्ध करते थे वह कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए इनको विजय रथ भी कहा जाता है। इसके अलावा अर्जुन को श्वेत वाहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके रथ में सफ़ेद घोड़े, श्वेत रंग के घोड़े जो है वो जुते हुए थे, इसलिए इनको श्वेत वाहन कहा जाता है। फाल्गुन मास में पैदा हुए थे इसलिए इनको फाल्गुन भी कहा जाता है। अर्जुन को जिष्णु कहा जाता है। क्यों? इन्होंने सारे युद्ध धर्म के लिए लड़े थे, तो सारे युद्ध धर्म में लड़ने के कारण इनको जिष्णु कहा जाता है। अब अर्जुन को किरीटी कहा जाता है। दरअसल किरीटी की उपाधि इनको इंद्र ने दिया था। एक बार ये इंद्र के सभा में गए थे तो इंद्र ने इनको एक मुकुट भेंट किया था, इसीलिए इनको किरीटी भी कहा जाता है अर्जुन को। अर्जुन के बहुत पर्यायवाची हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शक्रात्मज, अब यहाँ देखिए लिखा है शक्र प्लस आत्मज, तो शक्र इंद्र का पर्यायवाची है और आत्मज मतलब होता है पुत्र, अर्थात इंद्र का पुत्र। तो अर्जुन को शक्रात्मज कहा जाता है क्योंकि ये इंद्र के बेटे थे। धनवी, धन होने के कारण और धनुष बाण धारण करने के कारण इनको धनवी कहा जाता है। विभत्सु क्यों कहा गया? भयानक युद्ध लड़ने के कारण इनको विभत्सु कहा गया। शक्र नंदन, फिर से वही बात, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है और नंदन मतलब पुत्र होता है, तो इंद्र के पुत्र होने के कारण इनको शक्र नंदन कहा गया। होलमट्ट कहा जाता था इनको क्योंकि ये इंद्र का पर्यायवाची है। शिव के भक्त थे इसलिए शिवभल्ल कहा जाता है। शंबर क्यों कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शंबर क्यों कहा जाता है। तो दरअसल शंबर नाम का एक राक्षस था जिसका वध इंद्र ने किया था, इसलिए इनको भी शंबर की उपाधि दी जाती है पुत्र होने के कारण। इनको ककुम कहा जाता है पीला वस्त्र धारण के कारण। काहु, कोह कहा जाता है पीले वस्त्र के कारण। ककुभ कहा जाता है कमल के समान कोमल होने के कारण। नदी सर्ज कहा जाता है, ध्यान दीजिए, नदी सर्ज, कनेरी और गुहेरी भी कहा जाता है। तो ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो कनेर, गुहेरी, ककुभ, कोह, काहु, कुकुम, शंबर, शिवबल्ल, होलमट्ट, शक्रनंदन, विभत्सु, धनवी। शक्रात्मज क्यों कहा जाता है? इंद्र के बेटे थे। किरीटी, इंद्र ने मुकुट दिया था। जिष्णु, युद्ध का विजेता थे, धर्म युद्ध लड़े थे, फाल्गुन में पैदा हुए थे। सफ़ेद घोड़े वाले रथ पर बैठते थे, जिस रथ पर बैठते थे वो हमेशा विजयी होता था। इसके अलावा महाभारत का युद्ध लड़े थे इसलिए भारत कहलाए। कौन्तेय, कौंती के पुत्र थे। धन का संचय किए थे, धनंजय। कपिध्वज, हनुमान जी की ध्वजा इनके रथ पे रहती थी। बृहन्नला, किन्नर होने का इनको श्राप मिला था। सब्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाते थे। गुडाकेश, निद्रा पर विजयी थे। और पृथा यानी कुंत्री का पुत्र होने के कारण इनको पार्थ कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब अगर अभी भले आपको पूरा ना याद हो, लेकिन अगर आप एक बार इसी तरह से अर्थ सहित रिवीजन करते हैं तो आपको पर्यायवाची जो रटना होता है वो रटना नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में जब आपको मिलेगा तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि ये किसका अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो अगला है अमृत का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। अमृत को सोम कहा जाता है। अमी, अमीय, सुरभोग, पीयूष, सुधा, देवान अर्थात देवताओं का अन्न कहा जाता है। मधु, मधु मतलब होता है मीठा। शुभा, अम्र, नेकार, रसायन और अभिषेक, तो ये अमृत के पर्यायवाची हैं। अब इनको आपको ध्यान दीजिए कि कैसे याद करना है, तो यहाँ थोड़ी बातें और। अभी जो ये अमृत लिखा हुआ है और ये अमीय लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अमृत, अमीय, अमी, ये सब अमृत से संबंधित है। सुरभोग अर्थात देवताओं से संबंधित है। देवान देवताओं से संबंधित है। इसके अलावा पीयूष अमृत का पर्यायवाची ही है। सोम रस होता था, ये वैदिक काल में हम लोग पढ़ते थे। वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि सोम रस होता था जो इसका पान देवता करते थे, ठीक है ना। नेकार, रसायन और अभिषेक, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है। तो अखंड, अब थोड़ा सा इसे समझना होगा कि आखिर अखंड का पर्यायवाची कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए कि कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर है। अब ये टूट सकता है, तो टूटेगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। एक तो बीच से टूट जाए, किनारे से टूट जाए तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि ये घिस के भी टूट सकता है, तो ये
घिस के भी टूट सकता है, टुकड़े टुकड़े में टूट सकता है ना, अलग अलग खंड में हो सकता है। तो अखंड ये कब है? जब तक नहीं टूटा है तब तक ये अखंड है। अर्थात अखंड का मतलब है जो अलग ना हो, जो टूटा ना हो। अब आइए, अब इसी एक बात से अखंड के सारे पर्यायवाची आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। अछत अर्थात जिसका क्षति ना हुआ हो। ये पत्थर था, टूट गया तो इसका क्षति हुआ या नहीं हुआ? क्षति हो गया, तो अब ये नहीं रह जाएगा। और अगर नहीं टूटा है तो अक्षत हो गया, जिसका क्षत ना हुआ हो, जिसका खंड ना हुआ हो। अभंग जो भंग ना हुआ हो टुकड़े टुकड़े में, वो अभंग है। अछिन्न अर्थात ये छिन्न भिन्न नहीं हुआ था पत्थर, तब तक ये अखंड था। निरंतर मतलब लगातार, तो लगातार ये ऐसे ही बना हुआ था और ऐसे ही रह जाता है, तो इसको कहेंगे ये अखंड है। अविभक्त यानी कि बटा नहीं है, ये समूचा पत्थर था, टूट गया तो बट गया। पूर्ण है। अक्षुण्ण मतलब जिसका नष्ट ना हुआ हो, तो ये पत्थर जितना था उतना ही है, नष्ट नहीं हुआ। अक्षय जिसका क्षरण भी नहीं हुआ, यानी घिस के भी नहीं टूटा है। अक्षर जिसका जो है वो नाश नहीं हुआ है, वो अक्षर है। तो देखिए अखंड के पर्यायवाची, अखंड जब बात ध्यान में आए तो अखंड का मतलब यह है जो टूटा हुआ ना हो, किसी भी प्रकार से जो टूटा हुआ ना हो, जो पहले जैसा था वैसा ही रह गया हो, तो वो अखंड कहलाएगा। ठीक है ना। अखंड जिसका खंड नहीं हुआ, तो अक्षत जिसका क्षति नहीं हुआ, तो वो पहले ही जैसा रह गया। अभंग जिसको भंग नहीं किया गया उसके आकार के हिसाब से, तो वो पहले जैसा रह गया, तो अभंग भी अखंड जैसा है। अछिन्न जो छिन्न भिन्न नहीं हुआ, वो भी अखंड है। निरंतर जो पहले जैसा था वैसा ही है, तो निरंतर ही है। अविभक्त जो बटा नहीं है, जो पूर्ण है। अक्षुण्ण क्षुण्ण मतलब क्या हुआ? टूटना, तो जो नष्ट नहीं हुआ, टूटा नहीं, जिसका क्षय नहीं हुआ, जिसका क्षरण यानी घिसा नहीं है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? अखंड कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है ये याद करने में आपको आसानी रहेगा। एक बार दो बार जैसे ही आप अर्थ सहित दोहराएंगे तो फिर ये आप नहीं भूलेंगे। आइए अगला देखते हैं, अटल। हमने यहाँ पे उन सारे शब्दों को लिया है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या जो पहले पूछे गए हैं। अब अटल का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह पर स्थिर रह जाए। भैया मैं यहीं बैठा था, मैं यहीं बैठूंगा सीट नंबर 1 पर, तो वो अटल है। नित्य हम डेली बैठते थे, तो नित्य हैं। हम दृढ़ हैं यानी हम यहीं पर बैठेंगे। हम अचल हैं, चल के इधर वाले पे नहीं बैठ जाएंगे या इधर वाले पे, इसलिए हम अचल हैं। ध्रुव, अब ध्रुव क्यों कहा जाता है? ध्रुव जैसा एक तारा होता है तो वो स्थिर माना जाता है, इसीलिए अटल की पर्यायवाची ध्रुव से लगाई जाती है। अपरिवर्तनीय अर्थात जो परिवर्तित नहीं करेगा, हम जहां बैठे थे हम वही अटल हैं, वहां से परिवर्तित नहीं होंगे। नियत, भैया हमारा जो नियत था, जहां हमारा नियत स्थान था, जहां हम बैठते थे वहीं बैठेंगे। चिरस्थायी, चिर मतलब हमेशा, अस्थाई मतलब जहां स्थान था, जहां हमारा हमेशा स्थान था। ठीक है ना। और अचर जो मतलब हिले डुले ना, यानी जो गायब ना हो जाए, जो हमेशा रहे, वो अचर कहलाता है। और शाश्वत मतलब होता है जो सदैव बना रह जाए। तो अटल देखिए, अब अटल का पर्यायवाची एक बार फिर से निकालने का प्रयास करिए। अटल कौन होगा? जो स्थिर होगा वो अटल होगा। ध्यान दीजिए, अटल कौन होगा? जो स्थिर होगा। तो नित्य मतलब जो हमेशा रह जाए, दृढ़ मतलब जो मजबूत रहेगा वही हमेशा रहेगा, अचल जो इधर उधर चल के नहीं जाएगा वही स्थिर रहेगा। ध्रुव तारा स्थिर रहता है, जो अपरिवर्तित ना हो वो अटल रहेगा, हमेशा रहेगा। नियत हमेशा रहेगा। चिरस्थायी जो अपनी जगह पर हमेशा बना रह जाए वही अटल रहेगा। अचर जो कभी गायब ना हो, और शाश्वत जो हमेशा रहेगा वही अटल रहेगा। तो इस तरह से अटल के बारे में हम लोग 2 बार से 3 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, वो है अतिथि का। अतिथि देवो भव, है ना। अब अतिथि का हम थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लें तो हमें इसका मीनिंग अच्छे से मिल जाएगा। अ प्लस तिथि, अब इसको अपने हिसाब से समझिए। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तिथि मतलब दिन, दिनांक, समय, यानी जो बिना किसी दिन, दिनांक, समय के कभी भी आ जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। अब इसी आधार पर हम इसको समझेंगे जो इसके कठिन शब्द हैं। मेहमान तो हम जानते ही हैं, पाहुन जानते ही हैं। पाहुन, अब यहाँ देखिए, पाहुन मतलब पैर से है, पाहुन का मतलब होता है पैर से, तो जो पैर आपके घर के तरफ आए हैं वह पाहुन है। आगंतुक आने वाला, आगंतुक मतलब आने वाला। अभ्यागत आया हुआ, अवगत आने वाला,
पारगमनीय, आने वाला, ठीक है। इसके अलावा प्राघूर्ण, प्राघूर्णिक, समागत, समान रूप से आने वाला। संचारी मतलब चलने वाला। अब यहाँ देखो, संचारी मतलब होता है चलने वाला, लेकिन जब दूर से हम मीनिंग लगाएं तो ये मान के चलते हैं भाई कि जो पाहुन होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो चल के आते हैं, इसलिए उनके लिए भी संचारी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। वरना संचारी का मतलब होता है इधर उधर विचरण करने वाला, चलने वाला। तो इस हिसाब से हम संचारी को योगी, फकीर और भिखारी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें देख लेना है। अरण्य काफी महत्वपूर्ण है, जंगल का पर्यायवाची है अरण्य। तो अरण्य का वन होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कंतार होता है, इसके अलावा गहन होता है, दाव होता है, इसके अलावा बीहड़ होता है। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे अरण्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब अग्नि है, इनको अर्थ के साथ समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। अग्नि, तो अग्नि का पर्यायवाची है कृषाणु, कृष प्लस अणु। अब कृष का मतलब क्या होता है? तो कृष का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, तिनका से होता है, तृण या कृष तिनके से होता है, ठीक है ना। वैश्वानर, अब वैश्वानर इसको क्यों कहते हैं? तो ये वैदिक काल से लिया गया शब्द है वैश्वानर। दरअसल हुआ क्या था, तो बहुत डीप कहानी में नहीं जाएंगे। एक ऋषि थे, तो वो जो है पूरब की ओर भागे थे, तो वहां पर जो है उनके मुंह में अग्नि आ गई थी, तो पेट उनका पूरा जलने लगा था। फिर वो पूरब की ओर आते हैं, गंगा नदी के तट पर जाकर के पानी पी लेते हैं, फिर उनकी अग्नि शांत हो जाती है, तो इसलिए अग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं। हुतासन, नष्ट करने वाली। अनल, पावक, अभी अनिल जो है होता तो वो वायु का पर्यायवाची हो जाता, अनल है तो वो अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा पावक, आपने पढ़ा होगा ना, तुम पावक मह करो निवासा। भाई राम जी कहते हैं ना सीता जी से, जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं जंगल में, तो कहते हैं तुम पावक मह करो निवासा, मतलब तुम अग्नि में निवास करो। वहीन, चलने वाली। धूमकेत एक बहुत चमकता हुआ तारा है, तो उसके नाम पर इसको कहते हैं। उग्र, उग्र मतलब यहाँ होता है क्रोध से, तेज से, ताप से, तो अग्नि में ताप होता है, तेज होता है। वही कलिंग इसको कहते हैं, अग्नि का एक पर्यायवाची कलिंग भी है। इसके अलावा तप्त, गर्म होने के कारण इसको तप्त कहते हैं। संध्या कहते हैं। उद्धार, मनुष्य को अंतिम में अग्नि में जलाया जाता है, तो हवन वगैरह किया जाता है, इस तरह से इसको उद्धारक या उद्धार कहते हैं। दव, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। गर्मी निकलती है इसलिए इसको उष्मा भी कहते हैं। दावानल, जंगलों में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। बाड़व, जंगल जलाने वाले को बाड़व भी कहते हैं। रोहितासु, ये माना जाता है कि जो सूर्य देवता हैं वो क्या है, सफेद घोड़े वाले रथ पर बैठकर निकलते हैं, इसलिए उनको रोहितासु कहा जाता है। विभावसु, ठीक है ना, यानी सुबह करने वाले। विभा मतलब होता है रात, वसु मतलब हटाने वाले, लाने वाले। शिखी कहा जाता है। इसके अलावा पांचजन्य कहा जाता है और सूची कहा जाता है। तो ये सारे जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। कृषाणु, वैश्वानर, वैश्वानर ऋषि के कारण, हुतासन जलाने के कारण, अनल, पावक, वहीन चलने के कारण, धूमकेतु तारे जैसे चमकने के कारण, उग्र ताप के कारण, वहीन हवा के कारण, कलिंग तप्त गर्म होने के कारण, और इसके अलावा उद्धार, दव, उष्मा, दावानल, बाड़व, रोहितास सफेद घोड़े पर बैठ के चलने के कारण, विभावसु रात को भगाने के कारण, शिखी रात से संबंधित है, पांचजन्य और शुचि, शुचि का मतलब यहाँ होता है पवित्र, यानी कि पवित्र होने के कारण अग्नि का एक पर्यायवाची शुचि भी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इसी तरह से एक बार अर्थ के साथ में पढ़ करके देखेंगे तो आप बता भले ना पाए किसी को, लेकिन एग्जाम में अगर आपको मिलता है, प्रैक्टिस सेट में मिलता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये भी पढ़ा है, तो ये हो सकता है। अब अंधकार का देखिए, तो अंधकार तिमिर, तम, तमस, तमाम, तमिस्त्र, कुहासा, धुंध और कुहा। अब यहां पर अंधकार के ज्यादातर पर्यायवाची तम शब्द से निकल रहे हैं। देखिए तम शब्द से ज्यादातर पर्यायवाची इसके निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो तम का मतलब होता है खराब या बुरा या दुष्ट या कठोर।
अब जहां पर तम शब्द लग जाए तो ध्यान दीजिए कि या तो वह जो है अंधकार का होगा या तो फिर वह राक्षस का होगा। अंधकार को हमेशा बुरे नज़र से देखा जाता है, बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और राक्षस को बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जहां मूल शब्द आपको तम मिल जाए वहां आप ये समझ लीजिएगा कि वह या तो अंधकार का होगा, अंधेरा का होगा, या फिर वह जो है राक्षस का होगा। जैसे कह दिया जाए तमीचर, तो इसमें देखिए तम मूल शब्द है, ये किसका हो जाएगा, और चर मतलब किसमें, मनुष्य के रूप में, चलने वाले के रूप में, तो तमीचर राक्षस का हो जाता है। अंधकार के लिए तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, तम मतलब खराब या अनिष्ट, तमस, कुहासा आप जानते हैं कुहासे के कारण अंधेरा हो जाता है, कुहा के कारण होता है, धुंध के कारण अंधेरा हो ही जाता है। अंधकार को तमाम भी कहा गया है, तम शब्द से बना है, और तमिस्त्र। तो यहाँ आप कुहासा, कुहा और धुंध याद रखिए। बाकी ये याद रखिए कि तम शब्द से अंधेरे का पर्यायवाची बनता है, ठीक है ना, तम शब्द से अंधेरे का पर्यायवाची बनता है। कुहासा, कुहा और धुंध से अंधेरा फैलता ही फैलता है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। अब अगला है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है क्या, खोज करना। अन्वेषण का मतलब होता है क्या, खोज करना। तो अन्वेषण का होता है जांच, जब जांच करोगे, खोज करना, या आप छानबीन करते हैं, कोई चीज ढूंढ रहे हैं। गवेषणा पूछताछ करते हैं। अनुसंधान आप रिसर्च करते हैं। अन्वीक्षण चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, किसी दूसरे से पूछते हैं और शोध करते हैं, तो ये सब अन्वेषण कहलाते हैं। फिर से देखिए, आप जांच करते हैं, आप खोज करते हैं, कोई सामान ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सामान छानबीन कर रहे हैं। गवेषणा आप पूछताछ करते हैं, अनुसंधान रिसर्च करते हैं, अन्वीक्षण करते हैं, शोध करते हैं, ये सब अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है जो आपको जरूरी है याद रखना, तो इसमें जो आप भूल सकते हैं वो है गवेषणा और अन्वीक्षण। गवेषणा और अन्वीक्षण, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, और अनुसंधान याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आप ढूंढ लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अन्वेषण की मीनिंग याद रखिएगा। अन्वेषण का मतलब क्या होता है कि खोज करना या जांच करना। तो अब उससे जांच करने या खोज करने में पूछताछ भी आएगा। जब आप किसी के बारे में पूछ रहे होंगे तो, है ना, खोज रहे होंगे तो पूछताछ करेंगे, छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपने हिसाब से शोध करेंगे। तो ये सारी चीजें अन्वेषण की पर्यायवाची में आती हैं। अगला देखिए अब असुर का पर्यायवाची। तो असुर के पर्यायवाची के लिए दानव, तमचर। तम मतलब अभी हमने पढ़ा था कि तम मतलब होता है अंधेरा, और चर मतलब होता है चलने वाले जीव। तो अंधेरे में चलने वाले जीव बचपन में बच्चों को डराते हैं, जैसे अंधेरा होता है। यातुधान आपने पढ़ा होगा ना रामायण में, यातुधान सेना सब मारी, यानी राक्षसों की सारी सेना मारी, ठीक है ना। शंबर एक राक्षस का नाम था, शंबर इंद्र का भी पर्यायवाची है, और शंबर जो है ये अभी हमने पढ़ा अर्जुन का भी पर्यायवाची है। तो तीनों का पर्यायवाची है शंबर, अर्जुन का, राक्षस का और इसके अलावा इंद्र का। तो ऐसे जो कई में आते हैं उनको अलग निकाल के लिख लीजिएगा। राक्षस, निशाचर, देखिए निशा मतलब होता है रात्रि, और चर मतलब चलने वाले या जीव। तो रात्रि के जीव हैं असुर या राक्षस। दनुज, रजनीचर, रजनी मतलब होता है रात, और चर मतलब जीव, रात्रि के जो जीव हूँ। तमीचर, तमी मतलब अंधेरा, चर मतलब जीव, अंधेरे के जो जीव हूँ उनको असुर कहते हैं। विकराल, भयानक शरीर वाले होते हैं। देवारी, देव प्लस अरि, अरि मतलब होता है दुश्मन, देवताओं के दुश्मन होने के कारण इनको देवारी कहा जाता है। इसके अलावा दितिज, अब देव जो राक्षस थे, राक्षस की माता का नाम दिति था। दरअसल दो बहनें थी, दिति और सुनीति। तो सुनीति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से राक्षसों का जन्म हुआ। तो दिति प्लस जय, जय जहां लगता है इसका मतलब है क्या है, उत्पन्न होने वाला। दिति प्लस अज, दितिज, ठीक है ना। तो दिति से उत्पन्न होने के कारण राक्षसों को दितिज कहा जाता है, दिति सुत कहा जाता है। देव रिपु, देवताओं का दुश्मन होने के कारण, और ध्वंतचर, आवाज मचाते हुए चलने के कारण इनको ध्वंतचर कहा जाता है। तो इस तरह से जब आप अर्थ निकाल के पढ़ेंगे तो आसानी से आप याद रखेंगे। एक बात ध्यान दीजिए कि राक्षस के पर्यायवाची में ज्यादातर अंधेरा और रात शामिल होता है। इसके अलावा दो के लिए देवताओं के दुश्मन शब्द याद रखिए, तो देवार्य और देवरिपु आप निकाल ले जाएंगे। इनकी माता का नाम दिति था, तो दितिज, दितिसुत,
ये दो इनके पर्यायवाची हो रहे हैं, तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। आगे आइए देखते हैं। अगला पर्यायवाची है अश्व का। अश्व मतलब घोड़ा। तो अब घोड़े का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं बाजी, हय, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविसुत, रविपुत्र, सरता, दधिका, वाज, हरि, आशु विमानक, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, अश्व के पर्यायवाची होते हैं। सैंधव सिंधु सभ्यता से मिलने के कारण या सिंध क्षेत्रों में मिलने के कारण इसको सैंधव कहते हैं। और घोड़े को भी जो है वो सूर्य का पुत्र माना जाता है, इसीलिए इसको रविसुत और रविपुत्र कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हरि कहते हैं। अब हरि देखिए, हरि विष्णु का भी पर्यायवाची होता है, हरि मेढक का भी पर्यायवाची होता है और हरि घोड़े का भी पर्यायवाची होता है। आशु विमानक, उड़ने जैसा चलने के कारण इसको आशु विमानक कहते हैं। ठीक है ना। अगला है अधर्म। अब अधर्म का पर्यायवाची देखिएगा अनाचार, अन आचार, अन प्लस आचार करेंगे तो आचार मतलब होता है अच्छा और अन मतलब होता है नहीं। जो अच्छा ना हो उसे अनाचार कहेंगे या अधर्म कहेंगे। जुल्म करना, अनीत, जो नीति ना हो, नीत मतलब होता है अच्छा, आ मतलब नहीं, जो अच्छा कार्य ना हो उसे अधर्म कहते हैं। अपकर्म, जो सही कर्म ना हो। कलमश, पातक, दुरीति, अच्छी रीति ना हो, वो दुरीति है, वो अधर्म है। अघ मतलब होता है अधर्म। अपकृत्य, जो सुकृत ना हो, सुंदर कृत्य ना हो, वो अपकृत्य है। और कलुष, ये सब अधर्म के पर्यायवाची हैं। आगे अतुल का पर्यायवाची देखिए। अब अतुल का पर्यायवाची होता है, अतुल का पर्यायवाची का मतलब है जिसकी किसी से तुलना ना हो। अतुल का मतलब हुआ कि जिसकी किसी से तुलना ना हो। तो थोड़ा सा याद करो कि तुलना कैसे करते हैं। लंबाई चौड़ाई में आप तुलना करेंगे, भैया वो 2 फुट ज़्यादा है, वो 2 इंच ज़्यादा है ना, तो लंबाई चौड़ाई में तुलना होता है। भार में तुलना हो सकता है, वो 20 किलो के हैं, वो 25 किलो के हैं, वो 50 किलो के हैं। खूबसूरती में तुलना हो सकता है, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो कम खूबसूरत हैं, ऐसे ही तो तुलना होगा। तो अतुल के पर्यायवाची में आप तुलना जरूर याद रखिए, बस आपसे निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे, बहुत आसानी से। अनन्य, आ प्लस अन्य, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अतुल्य का पर्यायवाची हो गया। अपूर्व, जिसके जैसा पहले कोई नहीं है। पूर्व मतलब पहले, जिसके जैसा पहले कोई नहीं था। तो फिर तो आप तुलना कर रहे हैं कि भैया ये 1.5 कुंटल का है और इसके जैसा पहले कोई नहीं हुआ 1.5 कुंटल का, तो फिर आप तुलना कर रहे हैं। बेजोड़, जिसका कोई जोड़ ना हो, मेरे बराबरी का कोई नहीं है। अपरिमित, आ प्लस परिमित, परिमित मतलब होता है मापना, परिमित का मतलब होता है मापना, और आ मतलब नहीं, यानी जिसके माप का कोई ना हो। तो फिर आप तुलना कर रहे हैं, भैया मान लो बहुत बड़ा घर है, खेत है, तो इतने बड़े खेत के माप का, इतने बड़े घर के माप का कोई नहीं है, तो वो अतुल हो जाएगा। मेरा घर अतुलनीय है, अपरिमित है, यानी ये ऐसा है जिसका माप ही नहीं है किसी के जैसा। असमान, जो किसी के समान नहीं है, यानी सबसे अलग है, तो उसकी भी आप तुलना कैसे करोगे। असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी तुलना आप कैसे करोगे। अमित, जिसका कोई मित नहीं है, मित मतलब क्या होता है, मापन। अनुपमेय, अनु प्लस उपमेय, जिसकी किसी से उपमा ना दी जा सके कि मैं उसके जैसा हूं, तो जिसकी किसी से उपमा ना हो, जो इसकी कोई सीमा ना हो, जो किसी के समान ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसके जैसा कोई पहले ना हुआ हो, जिसके जैसा कोई अन्य ना हो, वो सब किसके पर्यायवाची होंगे, अतुल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आप बार बार इनको रिवीजन जरूर करते रहिए, और रिवीजन करेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब है अनाज का पर्यायवाची। तो शस्य मतलब होता है कृषि, और कृषि में अनाज होता है, तो शस्य। धान से धान्य, खाते हैं इसलिए खाद्यान्न। खिरमन मतलब वैसे खीर होता है, तो वो भी एक प्रकार का अनाज ही है, और ये मिलता भी है, मतलब कि पुस्तकों में ये मिलता रहता है। इसके अलावा नाज, तो ये सारे अनाज के पर्यायवाची हैं, इन्हें तैयार करना है। अस्त का, अब अस्त मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सूर्यास्त हो रहा है, तो अस्त का मतलब यहाँ पर होता है घाटा होना या फिर डूबना, घाटा होना या डूबना, या फिर आपका हानि होना। तो ये चीज़ें
अस्त से होती है। अस्त का मतलब केवल सूर्य डूबना ही नहीं होता, अस्त का मतलब होता है घाटा हो जाना या फिर हानि हो जाना या फिर डूबना। अब इसी आधार पर आप आइए अर्थ निकालिए। तो गायब हो जाना, भाई सूर्य डूब गया तो गायब हो गया। तिरोहित होना अर्थात जिसका हानि हो रहा है, हित ना हो रहा हो, उसको तिरोहित। तो हित होना मतलब लाभ होना और अहित होना मतलब घाटा होना। तो अस्त का तिरोहित जिसका हित ना हो। आदृश्य जो अब दिखाई नहीं दे रहा है। ओझल जो सामने नहीं है। लोप जो गायब हो गया है। वस्त और गत मतलब जो चला गया है। तो ये सब अस्त के पर्यायवाची हैं। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि पर्यायवाची दो प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैसे, तो एक होता है मूर्त पर्यायवाची और एक होता है अमूर्त पर्यायवाची। तो मूर्त पर्यायवाची में क्या है कि मूर्त पर्यायवाची में हमें दिखाई देने वाली चीजें आती हैं। अमूर्त पर्यायवाची में हमें अस्पर्श और नहीं दिखाई देने वाली चीजें आती हैं। ठीक है, तो ऐसे अमूर्त पर्यायवाची के निबंध बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे अनाज तो हम स्पष्ट कर सकते हैं, दिखाई देता है, स्पर्श कर सकते हैं, तो इसका पर्यायवाची आसान है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अमूर्त भी होते हैं, जैसे आविर्भाव का पर्यायवाची है ना। तो अगला पर्यायवाची क्या है, आकाश का है। आइए देखते हैं। आसमान, आकाश का आसमान। तारापथ जहां तारे चलते हैं। व्योम, नभ, अंबर, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। फलक जो फैला हुआ हो। खगोल, शून्य। अभी देखिए शून्य का मतलब जीरो नहीं होता। आमतौर पर हम समझते हैं शून्य का मतलब जीरो होता है। शून्य का मतलब जीरो ना हो करके शून्य का मतलब ये है कि जिसे हम माप नहीं सकते उसे शून्य कहते हैं। और याद करिए कि बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो आगे चल करके हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं शून्यवाद, है ना। नागार्जुन का शून्यवाद पढ़ते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष, अभ्र, पुष्कर। पुष्कर तालाब का भी होता है, आकाश का भी होता है। दिव, सारंग। अब आकाश का पर्यायवाची सारंग भी होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सारंग उन सब का पर्यायवाची हो सकता है जिनमें रंग पाए जाते हों, उन सब का पर्यायवाची सारंग हो सकता है। तो सारंग मोर का भी हो सकता है, कमल का भी हो सकता है, आकाश का भी हो सकता है, धनुष का भी होता है। रामायण में हमने पढ़ा था सारंग धनुर्धारी भगवन भव, सारंग धनुर्धारी भगवन, है ना। हे राम भुवन भय दूर करो। तो सारंग धनुष का भी होता है। तो इस तरह से जो बहुअर्थी हैं उनको अलग लिख लेना चाहिए। इसके अलावा आकाश का पर्यायवाची होता है अर्श। हम कहावत सुनते हैं ना, अर्श से कहाँ तक, फर्श तक। तो अर्श मतलब आकाश होता है। इसके अलावा विष्णु पद अर्थात जहाँ विष्णु रहते हैं, और विहायतम, ये सब आकाश या आसमान के पर्यायवाची हैं। आम का पर्यायवाची आइए देखते हैं। अब आम के पर्यायवाची में दो तीन बातें हमें याद रखना है। पहला क्या कि आम के पर्यायवाची निकालते समय हमें कोयल को याद रखना है। कोयल बागों में जब गूंजती है, बसंत ऋतु आ जाता है, आम में बौर आने लगते हैं और फिर आगे चल करके आम का विकास होने लगता है। तो पहले तो कोयल से याद रखना है। दूसरा, आम में बौर आते हैं तो यानी कि फूल भी होते हैं, इसे याद रखना है। और आम बहुत मादक होता है तो इसे भी याद रखना है। इन तीन बातों से आम की पर्यायवाची हमें निकालनी है। तो देखिए आम की पर्यायवाची में सबसे पहला है पिक बंधु। पिक मतलब होता है कोयल, बंधु मतलब सखा या भाई। तो कोयल का भाई कहा जाता है आम को। रसाल, रस से भरा हुआ है। सौरभ कहा जाता है इसको। अम्ब, अम्ब भी कहा जाता है। और अमृत फल है आम, बहुत मीठा होने के कारण। सहकार, बहुत अच्छा स्वाद होने के कारण सहकार। पियूम्ब, अमृत के जैसा होने के कारण पियूम्ब कहा जाता है। आम ज़्यादा खाने से मादकता आ जाती है। च्यूत, कामसर, आम खाने से काम वासना आ जाती है, कामसर। इसके अलावा कामसर का अर्थ क्या होगा, कामदेव के बाण से उत्पन्न होता है, तो कामसर। सामान्य, मधुदूत, कामांग, कामांग आ जाता है आम खाने से। द्रमपिक, अति सौरभ। तो ये सब क्या है, तो ये सब आम के पर्यायवाची हैं।
पिकबंधु कोयल से संबंधित है, रसाल और सौरभ स्वाद से संबंधित है, रस वाले स्वाद से, अम्ब पानी के जैसा स्वाद है, अमृत के जैसा अमृत फल है, सहकार पियुम्ब अमृत के जैसा, मादकता छा जाती है, कामसर कामदेव के बाण से उत्पन्न होता है, सामान्य मधुदूत मधुमक्खियों के दूध के रूप में इसको मानते हैं, कामांग जो है यानी कि आम खाने से कामुकता पैदा होती है, द्रुमपिक और इसके अलावा अति सौरभ अति मीठा होने के कारण आम के ये सारे पर्यायवाची रखे गए हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है आरंभ की। अब ये क्या है, आरंभ कैसा शब्द है, तो आरंभ जो है अमूर्त है। आरंभ का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, तो सूत्रपात करना, उपक्रम शुरुआत, प्रादुर्भाव, अथ, इब्दता, उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव और समारंभ, ये सब आरंभ के पर्यायवाची हैं। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा आरंभ को, इसके किसी न किसी शब्द जरूर पूछे जाते रहते हैं क्योंकि थोड़े से कठिन हैं। अच्छा, जो अमूर्त विरासत हैं, जो अमूर्त शब्द हैं, उनके अर्थ जल्दी नहीं होते हैं, तो इसलिए अर्थ होते भी हैं तो वो सामान्य नहीं होते हैं, तो इसलिए वे थोड़ा कठिन हो जाते हैं। तो आरंभ एक अमूर्त है, तो इसका सूत्रपात, उपक्रम, शुरुआत, प्रादुर्भाव, आविर्भाव, समारंभ, ये जरूर याद रखिएगा। आगे आइए देखते हैं आनंद का पर्यायवाची क्या है। तो आनंद का पर्यायवाची है आह्लाद। कैसे लिखेंगे, आह्लाद। ठीक है ना, वर्तनी शुद्धिकरण जरूर ध्यान दीजिए। तो आह्लाद, मोद, उल्लास, प्रमोद, विनोद, उमंग, आमोद। यहाँ तीन को एक साथ याद करिए। तीन को एक साथ कैसे याद कर लेंगे, तो देखिए आमोद, प्रमोद, विनोद। ठीक है ना, एक और जोड़िए, मोद, आमोद, प्रमोद, विनोद। ये चार याद कर लीजिए, मोद, आमोद, प्रमोद, विनोद। अब केवल दो याद करिए, आह्लाद और उमंग। तो ये सब आनंद के पर्यायवाची हैं, इनको केवल समझ लेना है, रटना नहीं है। 2-3 बार आप ऐसे व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची होता है चक्षु, दृग, अक्ष, लोचन, अंबक, प्रेक्षण, अक्ष, विलोचन, नेत्र, अंबक। देखिए इस तरह भी अंबक है और इस तरह भी अंबक है, दीदा, दीठ, चख और ईक्षण। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। चक्षु, दृग, अक्ष, लोचन, अंबक, प्रेक्षण, अक्ष, विलोचन, भरे विलोचन नयन, है ना, नेत्र, अंबक, दीदा, दीठ, चख और ईक्षण, ये सब किसके हैं, तो ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची अब देखिएगा, देवताओं के राजा होने के कारण देवेंद्र, शची के पति होने के कारण शचीपति। इंद्र के पत्नी का क्या नाम है, शची। ठीक है ना, तो शची के पति होने के कारण शचीपति। वासव रुकने के कारण या रहने के कारण, देवताओं के राजा होने के कारण देवराज। सुरपति देवताओं के राजा होने के कारण सुरपति, सुर मतलब देवता। मधवा, अब इंद्र को मधवा क्यों कहा जाता है, ये क्या पीते थे, तो ये सोम रस का पान पीने के कारण इनको मधवा कहा गया है, ये ऋग्वैदिक से है। पुरंदर, किलों को तोड़ने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है वेदों में। देवेश, देवताओं के ईश होने के कारण देवेश। शक्र, अर्जुन के समय हमने बताया था कि इंद्र का पर्यायवाची शक्र होता है, इसलिए अर्जुन को शक्रसुत, शक्रनंदन कहते हैं। सुरेश, सुर के ईश होने के कारण सुरेश। सहस्त्राक्ष, ये माना जाता है कि इंद्र के 1000 आंखें हैं, इसलिए इनको सहस्त्राक्ष कहा जाता है, और इंद्र को बिडौला कहा जाता है। तो ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देखिए, देवेंद्र देवों के इंद्र हैं, शची के पति होने के कारण शचीपति। वासव देवताओं के राजा होने के कारण देवराज, देवताओं के राजा होने के कारण सुरपति भी कहा जाता है। सुर मतलब देवता, पति मतलब होता है जो उनका मालिक हो। ठीक है ना। मधवा, ज्यादातर क्या मधु का पान करते थे, ठीक है ना, सोमरस का पान करते थे। पुरंदर, किलों को तोड़ने के कारण पुरंदर। देवताओं के ईश के कारण देवेश, शक्र कहा जाता है इनको। सुरों के ईश सुरेश, और सहस्त्र अक्ष यानी कि 1000 आंखों वाला, और इसके अलावा बिडौला। तो ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है इंद्राणी। इंद्राणी के बहुत पर्यायवाची नहीं है।
इंद्र के पत्नी को इंद्राणी कहा गया है। तो इंद्रा, पुलोमजा, सची, इंद्रबधु और ऐन्द्री, इतने इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। इंद्रा, ऐन्द्री, पुलोमजा, सची और इंद्रबधु, ये सब इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा का पर्यायवाची। अब देखिए इच्छा फिर क्या है, अमूर्त है, इसे हम टच नहीं कर सकते। तो इच्छा का पर्यायवाची लालसा, इहा, अस्पृह, मनोरथ, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, वासना, ये आपको आसानी से आप जान जाएंगे। इच्छा का आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, वासना, लालसा और मनोरथ जान पाएंगे। ईहा और अस्पृह ये जरूर याद रखिएगा, बाकी आप अनुमान वहां पर लगा पाएंगे। हो सकता है वासना ना याद रख पाए, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है उन्नति। अब उन्नति का पर्यायवाची, तो उन्नति का मतलब होता है टू राइजिंग, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ना, लाभ होना, ठीक है ना, उन्नति करना। तो उन्नति का पर्यायवाची अभ्युदय, जिसका उदय हुआ हो, उत्थान, जिसका उत्थान हुआ हो, ऊपर की ओर उठ रहा हो, उत्कर्ष, जो ऊपर की ओर उठ रहा हो, जिसका विकास हुआ हो, जो प्रगति कर रहा हो, जो तरक्की कर रहा हो, जिसके काम में बढ़ोतरी हो रहा हो, वो सब उन्नति के पर्यायवाची हैं। अगला है उत्तम। तो उत्तम का मतलब हुआ श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बढ़िया। तो यहाँ प्रवर और प्रकृष्ट जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तम का श्रेष्ठ, उत्कृष्ट होता ही है, प्रवर और प्रकृष्ट भी होता है उत्तम का पर्यायवाची। अगला है उल्लू का पर्यायवाची, ये भी महत्वपूर्ण है, उल्लू को ध्यान रखिएगा। तो उलूक, कौशिक, इसका एक पर्यायवाची होता है कौशिक। लक्ष्मी का वाहन है, लक्ष्मी वाहन। इसके अलावा चुगद और घुग्घू, ये उल्लू के पर्यायवाची हैं। तो उल्लू के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन, चुगद और घुग्घू, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला है उपवन। तो उपवन का पर्यायवाची उद्यान, वाटिका, गुलशन, बाग, बगीचा, ये सब उपवन के पर्यायवाची होते हैं। अगला है ऊंट। तो ऊंट का पर्यायवाची महाग्रीव, यानी कि जिसकी गर्दन बड़ी होती हो, लंबी भयानक होती हो, महाग्रीव। लंबोष्ठ, जिसके ओंठ लंबे होते हैं, तो ऊंट को ध्यान से देखिए, उसके ओंठ लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, तो लंबोष्ठ, गर्दन लंबे और बड़े होने के कारण महाग्रीव। उष्ट्र इसको कहते हैं। अच्छा, उष्ट्र का मतलब क्या होता है, उष्ण से होता है, यानी कि गर्म, तो ये गर्म क्षेत्रों में रहता है, इसलिए उसको उष्ट्र कहते हैं। क्रमेलक और करभ, ये भी याद रखना है कि क्रमेलक और करभ भी इसके पर्यायवाची हैं। अब किसान का पर्यायवाची, तो कृषक, हलधर, भूमिपुत्र और अन्नदाता। तो किसान में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आसानी से आप याद रख पाएंगे। अगला है कपड़ा का। अब कपड़ा का पर्यायवाची देखिए। अच्छा, कपड़े का जो है वो तत्सम क्या होगा, तो कपड़े का होता है क्या, करपट, है ना। अब आइए पर्यायवाची देखिए। तो पोशाक, लिबास, चीर, बसन, अंबर, पट, दुकूल और परिधान। अब इसमें से आप ये ध्यान रखिएगा, अंबर, दुकूल, परिधान, ये हो सकता है आप भूल जाएं, बाकी आपको याद रहेंगे। पोशाक है, चीर है, वसन है, लिबास है, और एक एक बार, दो दो बार अगर आप अर्थ सहित पढ़ेंगे इसको तो आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष बहुत पवित्र होता है, और पवित्र होने के कारण माना जाता है कि इस पर देवता निवास करते हैं, या ये देवताओं का वृक्ष है। तो हरिचंदन, हरि विष्णु का नाम है, विष्णु का चंदन होने इसको मानते हैं पवित्र है। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम मतलब होता है क्या, शाखा या पौधा, कल्पद्रुम। मंदार, मंदार पर्वत पर उगता है, ये मंदार एक पर्वत है। कल्पतरु, पारिजात, अच्छा कल्प वृक्ष को ही पारिजात भी कहते हैं। सुरतरु, देवताओं का पेड़। देव वृक्ष, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब आइए कमल की। सबसे ज्यादा पर्यायवाची कमल के आपको मिलेंगे। अम्बुज। अब देखिए यहाँ कमल का पर्यायवाची निकालने का तरीका। अम्बुज को हम लिखेंगे क्या, अम्ब और प्लस अज, अम्ब प्लस अज। अब अम्ब मतलब होता है पानी, और अज मतलब उत्पन्न होने वाला, अज मतलब उत्पन्न होने वाला। तो पानी में जो उत्पन्न होने वाला हो उसे अम्बुज कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से नीरज, नीर प्लस अज, नीर मतलब होता है पानी, तो पानी में उत्पन्न होने वाला नीरज कहलाएगा। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम करम, है ना, पढ़े थे इसको।
तो नीर मतलब होता है पानी, पानी में पैदा होने के कारण नीरज कहा जाता है। पंक प्लस जय, पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में खिलता है इसलिए पंकज। जल में जन्म लेने वाला जलज। सर सरोज, सर प्लस जय, सर मतलब होता है क्या, तालाब, और जय मतलब अज मतलब जन्म लेने वाला। तो तालाब में पैदा होता है, पानी में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए इसको अंबुज, नीरज, पंकज, जलज, सरोज कहते हैं। वारिज, वारी प्लस जय, पानी में पैदा होता है, वारिज। तो ये सारे इसके ज़्यादातर पर्यायवाची पानी से संबंधित हैं कमल के, और वही बार बार पूछे भी जाते रहते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, इंदिवर, कमल का एक पर्यायवाची है इंदिवर। अब इंदिवर किसे कहते हैं, तो नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है। नीले वाले कमल को क्या कहते हैं, इंदिवर कहते हैं, याद रखिएगा। शतदल, 100 पंखुड़ियां हो तो उसे शतदल कमल का पर्यायवाची है। नलिन, अब नलिन किसे कहा जाता है, तो सुबह के समय, देखिए कमल जो है क्या है कि सूर्योदय के समय तक ये खिला रहता है, तो उस समय इसको नलिन कहा जाता है। उत्पल, तामरस, तामरस क्यों कहते हैं, तो ये चांदी के समान दिखाई देता है, तामरस। सारंग, रंग के साथ रंगीन होता है इसलिए सारंग है। शतपत्र, 100 पत्रों युक्त, शतपत्र। कोकनद, अब यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, इसको कोकनद भी कहते हैं। तो कोकनद क्यों कहा जाता है, लाल कमल को कोकनद कहा जाता है, नीले कमल को इंद्रिवर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है, और लाल कमल हो तो उसको कोकनद कहा जाता है। राजीव, अब इसको राजीव भी कहते हैं। पदम, कुंज, अब्ज, पुंडरीक, सरसिज, तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अभी इसके और पर्यायवाची हैं, देखिए, तो आगे अर्थ भी समझिए। पुंडरीक किसको कहते हैं, तो पुंडरीक कहते हैं श्वेत कमल को। पुंडरीक किसको कहेंगे, श्वेत कमल को। फिर से देखिए, कोकनद लाल कमल को कहते हैं, पुंडरीक सफ़ेद कमल को कहते हैं, श्वेत कमल को, और नीले कमल को क्या कहते हैं, तो इंदिवर कहते हैं। सरसिज तालाब में पैदा होता है। सरोरूह तालाब में पैदा होता है, सर मतलब होता है तालाब। कुवलय, अरविंद इसका पर्यायवाची है। विकसित, जल में हंस के समान तैरता है। कजल, तामाच्छ्र, तामाच्छ्र किसको कहते हैं, जो कमल गट्टा होता है। तरुणज, युवा रहता है, और रजित चांदी के जैसे होता है। तो इसको जो है इतने सारे पर्यायवाची हैं। तो कमल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप 2 से 3 बार 4 बार लिख के भी रिवीजन करिए तो ये आसानी से याद होगा। इसके बाद है कनक। कनक मतलब क्या होता है, सोना। कनक मतलब सोना, कनक कनकते 100 गुनी, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो हेम, हिरण्य, हाटक, कलधौत, जातरूप, तामरस, कुंदन, चारुरत्न, हेय, पुष्कल, चामीकर, रुक्म, तपनीय, महारजत, धन और धतूरा। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अभी देखिए, तामरस कमल का भी पर्यायवाची होता है और सोने का भी पर्यायवाची होता है। महारजत, रजत मतलब चांदी होता है, महारजत चांदी से बड़ा, तो ये सोना होता है। तपनीय, इसको गर्म किया जा सकता है। रुक्म सोने का पर्यायवाची। चामीकर, चाम मतलब होता है क्या, खूबसूरती, तो खूबसूरती को करने वाला, बढ़ाने वाला। चारु मतलब होता है खूबसूरती, खूबसूरती को बढ़ाने वाला रत्न, चारु रत्न कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके पर्यायवाची निकाल सकते हैं। अगर हम अर्थ निकालेंगे तो पर्यायवाची आसानी से निकल जाएगी। तो जब भी हम पर्यायवाची पढ़ें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके अर्थ को जरूर समझ पाएं, उसका संधि विच्छेद कर पाएं। अब किरण का सामान्य मतलब है क्या, लाइट से। तो अंशु, मारीच, मयूख, कर। अच्छा, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का एक मतलब टैक्स भी होता है। रश्मि, दीधिति, प्रभा, आभा, आलोक, उज्ज्वलता, उज्ज्वल लिखने के लिए आता है, उज्ज्वलता, उदित, प्रगल्भ और अर्च। तो ये सारे किरण के पर्यायवाची हैं। अंशु, मारीच, मयूख, कर, रश्मि, दिधीत, प्रभा, आभा, आलोक, उज्ज्वलता, उदित, प्रगल्भ और अर्च, ये सब पर्यायवाची हैं। अब अगले हैं कामदेव। इन्हें ध्यान दीजिए भाई, कामदेव को।
तो कामदेव के पत्नी का नाम है रति। कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया था, यह भी याद है। जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तो कामदेव उनके पास पहुंचते हैं तपस्या भंग करने के लिए, तो शिव जी इनको अपना तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर देते हैं। तो जब इनको तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर देते हैं तो फिर अब ये भस्म हो गए। ऐसे में इनकी पत्नी रोते हुए शिव जी के पास पहुंचती हैं। तो जब ये रोते हुए शिव जी के पास पहुंचती हैं तो शिव जी अब क्या करें, ये तो भस्म हो चुके थे। तो शिव जी ने इनके पत्नी को आशीर्वाद दिया कि इनका शरीर तो नहीं होगा लेकिन ये लोगों के शरीर में निवास करेंगे। तो ये बातें याद रखिएगा। अब इसी के आधार पर कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं। तो रति के पति होने के कारण रतिपति, अस्मर, मीन केतु, मीन मतलब मछली, मीन केतु, मार ये भी इनका पर्यायवाची है, मन सिज, मन सिज यानी मन को हर लेने वाले या मोह लेने वाले, पंचसर ये 5 ही बाण रखते हैं। कामदेव क्या करते थे, अपने तर्कस में 5 बाण रखते थे, इसलिए इनको पंचसर कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्पधन्वा, इनका जो धनुष बाण होता था वो किसका होता था, फूलों का होता था, फूलों का धनुष बाण होता था और उसमें 5 ही बाण रखते थे, इसलिए इनको पुष्पधन्वा और पंचसर कहते हैं। कुसुम सर, देखिए कुसुम मतलब भी होता है फूल और सर मतलब होता है बाण, ठीक है ना। पंचसर, कुसुम सर, पुष्पधन्वा। अनंग, जिसका कोई अंग ना हो, तो मैंने बताया कि शिव जी ने जो है इनको भस्म कर दिया था तो इनका अपना कोई अंग नहीं बचा था, ये लोगों के शरीर में रहने लगे, ठीक है ना। तो इसीलिए लोगों के शरीर में काम वासना होती है। कंदर्प, रामायण को अगर आप पढ़ें तो उसमें एक जगह आता है कंदर्प अगणित अमित छब, श्री राम की स्तुति में है ना। तो कंदर्प अगणित यानी करोड़ों कामदेव। मनोज, जो मन में पैदा हो, मनोज। सारंग, रंगीन होने के कारण। संबरार, चूंकि ये भी देवता थे और संबर नाम का राक्षस था तो इनका भी राक्षस हुआ, इस तरह से इनको संबरारी कहते हैं। दरअसल कामदेव क्या है, एक देवता है और संबर नाम का एक राक्षस था, तो इस तरह से वो इनका हो गया क्या, दुश्मन। दुश्मन को कहते हैं आर्य, तो इसीलिए उसको कहते हैं संबरारी। और केतन जो या बेतन, जो बिना तन का हो, तो कामदेव का अपना कोई तन नहीं है तो इसलिए इनको बेतन या केतन भी कहते हैं या अनंग कहते हैं, ठीक है ना। अभी कबूतर का देखिए, तो कबूतर का कपोत, हारीत, परेवा, रक्तलोचन और पारावत ये कबूतर के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं तो ध्यान रखिएगा। कपोत, हारीत, परेवा, रक्तलोचन और पारावत, ठीक है ना। तो इन्हें आपको याद रखना है। अब कुबेर को ध्यान दीजिएगा, तो कुबेर धन के मालिक हैं और रावण के भाई थे। कुबेर तो धन के मालिक हैं, इसके अलावा ये रावण के भाई थे चचेरे, तो अब इसी से याद रखिए। यक्षराजी, यक्षों के राजा हैं, धन के पति हैं, धन के ईश होने के कारण धनेश, धन के पति होने के कारण धनपति। अलंकेश, लंकेश के भाई थे, अलंकेश लेकिन लंकेश नहीं थे। धनद, धन बहुत है। किन्नरेश, किन्नरों के राजा होने के कारण कुबेर किन्नरों के राजा हैं, यक्षों के राजा हैं, धन के राजा हैं। अब किन्नरों के राजा होने के कारण किन्नरेश, यक्षों के राजा होने के कारण यक्षराज, धन के पति हैं धनेश हैं, लंकेश के भाई थे अलंकेश, और धनाढ़ व्यक्ति हैं, धन बहुत है तो धनद या धनाढ़। तो ये सब कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है कुत्ता। अब कुत्ता, कुक्कुर इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको कुकर कहते हैं। मृगारी, अब यहाँ देखिए मृग प्लस अरि। अब मृग किसका पर्यायवाची है, तो जंगल का पर्यायवाची होता है या जंगली जीव का पर्यायवाची होता है मृग। जंगली जीवों को मृग भी कहते हैं और अरि मतलब होता है दुश्मन। तो कुत्ता हम पालते हैं ताकि जंगली जीवों से हमारी रक्षा हो सके, इसीलिए इसको हम मृगारी कहते हैं, ठीक है ना। स्वनहा, सारमेय, स्वान, गंडक और सुनक, तो ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला है क्या, कौवा। काक, वायस, करट, करकट, पिशुन, काग और एकाक्ष। कौवे के एक ही आंख होने के कारण इसको एकाक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि इंद्र के एक बेटा था जिसका नाम था जयंत,
तो वो कौवे का भेष बना करके सीता जी के पैर में आकर के चोंच मार दिया था, जिससे उसकी एक आंख श्री राम जी ने फोड़ दी थी। तब से कौवों को एक ही आंख होता है, ऐसा कहा गया। ठीक है ना। तो काक, वायस, करट, करकट, पिशुन, काग और एकाक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब कौवे के पर्यायवाची हैं। अगला है कृष्ण। अब कृष्ण और विष्णु के पर्यायवाची बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। तो वनवारी, ठीक है ना, जंगलों में रहने के कारण वनवारी। दामोदर, माधव, मुकुंद, केशव, मधुसूदन, नंदनंदन, गिरधर, श्याम, मोहन, गोविंद, पद्मनाथ, ब्रिजवल्लभ और कंसारी, कंस के दुश्मन कंसारी। तो ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अब आपको बता दें कि कुछ जगहों पर विष्णु को जो है वो केशव भी कहा जाता है, मधुसूदन भी कहा जाता है। तो विष्णु के पर्यायवाची में केशव भी आता है, मधुसूदन भी आता है, मुकुंद भी आता है। तो ये तीनों इसमें होता है। गोविंद भी आता है, ये भी विष्णु का पर्यायवाची हो सकता है। पद्मनाथ, कमल लिए हुए हैं, तो उनका भी पर्यायवाची हो सकता है। तो कृष्ण और विष्णु के पर्यायवाची में काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है, इसको समझने की जरूरत है। अब अगला है कोयल। तो कोयल श्यामा, बसंत दूती, जब कोयल बोलती है तो बसंत आ जाता है, यानी ये बसंत के आने की सूचना देती है, तो बसंत दूती। कोकिल, पिक, काकपाली, कलापी, सारंग और परभृत। काकपाली इसका मतलब कौओं को पालने वाले। दरअसल हम पढ़ते हैं कि कौआ अपना घोंसला नहीं बनाता, ये कोयल के घोंसले में ही जो है वो अपने बच्चों को पालते हैं, तो इसलिए काकपाली, कौओं को पालने वाले। कलापी, आवाज़ करने वाले। सारंग, रंगीन होने के कारण। और परभृत, ये सब कोयल के पर्यायवाची हैं। अगला है केश। केश का पर्यायवाची देखिए, काकुल, चश्म, मेचक, बाल, कच, कुंतल, चिकुर, अलक और शिरोरूह। ठीक है ना। तो ये सब केश के पर्यायवाची हैं। काकुल, चश्म, मेचक, बाल, कच, कुंतल, चिकुर, अलक और शिरोरूह, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो है ये 25 शब्दों का पर्यायवाची लिया था। तो 25 शब्दों के पर्यायवाची में हमने आपको बता दिया है कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं और कैसे हैं। तो अब आगे जीएस के 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब मैं हिंदी का क्लास लूँगा तो उसमें जीएस से संबंधित आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में, खैबर पख्तनवा में, या पंजाब क्षेत्र में, या सिंध क्षेत्र में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ के लिए, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर फसल दिए हुए हैं और उधर देश दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या नहीं मैच करता है। रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील। तो ये आज का लेक्चर रहा फ्रेंड्स। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पर लेना है, किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी के पर्यायवाची अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।